कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में सोनिया गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। शिविर का उद्घाटन भाषण देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी के नेताओं को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, अब वक्त पार्टी का कर्ज उतारने का है। सोनिया ने कहा, सुधारों और बदलावों की जरूरत है, ये सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा। वन फैमिली वन टिकट की हमारी चर्चा हुई है और उसके अंदर एक जो कंसेंसस बन रहा है वो कंसेंसस ये बन रहा है कि वन फैमिली वन टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एकदम से कोई पुराना लीडर है वो एकदम से हो और उसके बाद में उसका रिश्तेदार, उसका बेटा कोई एकदम से आकर के चुनाव लड़ ले। तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर कम से कम 5 साल उसको संगठन के अंदर उसको देने होंगे, जब जाकर के वो चुनाव लड़े। ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस और गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के हाल के घटनाक्रम इस बात के सबूत हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में है और यही वजह है कि गहलोत जी कांग्रेस के चिंतन शिविर के बहाने गांधी परिवार की आरती उतारने में जुटे हैं। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस को पहले परिवारवाद पर चिंतन करने का नैतिक साहस दिखाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे और कमजोर दौर में है। देश की जनता ने कांग्रेस मुक्ति का इरादा हर चुनाव में बीजेपी के पक्ष में एकजुट होकर दिया है। हैरत है जिस स्थिति को पूरा देश समझ रहा है, दुनिया में जिस पर बात हो रही है, कांग्रेस को इस बात को समझने के लिए चिंतन शिविर करना पड़ रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने आगे कहा कि गहलोत सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है और मुख्यमंत्री गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी दिखाकर महज अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। मिशन 2023 को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। खासकर सभी राजनीतिक दलों के लिए वागड़ खास है। वजह है आदिवासी वोट बैंक। कांग्रेस तो वागड़ को अभी से साधने में लगी है। आदिवासियों के प्रयाग बेणेश्वर धाम पर 16 मई को राहुल गांधी की सभा करवाकर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक माने जाने वाले आदिवासी वोटर्स को फिर से विश्वास में लेने की जुगत में। राहुल 16 मई को बेणेश्वर धाम में 132 करोड़ के हाई फ्लड लेवल पुल का शिलान्यास करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। सभा को सफल बनाने के लिए वागड़ और मेवाड़ के कांग्रेसी नेता जुटे हुए हैं। निर्माण का कार्य 16 तारीख से प्रारंभ होगा। उसका शिलान्यास करने के लिए हमारे कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी और हमारे राजस्थान प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जी सहित तमाम नेतागण पधारेंगे। शिलान्यास के इस कार्यक्रम के पश्चात एक बड़ी जनसभा रखी गई है और इस जनसभा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर तीनों चारों जिलों से लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। परमाणु नगरी पोखरण में एक बार फिर गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शहर की सड़कें सुनसान है, गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सहयोगी सावलदान रत्नू ने पोखरण फोर्ट रोड का जायजा लिया। पोखरण में गर्मी ने तीखे तेवर दिखा दिए और सड़कें खाली खाली नज़र आ रही हैं और लगातार लोग घरों में दुबकते नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं फोर्ट के पास, आपको ये दृश्य दिखाएंगे। लोग घरों में दुबके नज़र आ रहे हैं, सड़कें काफ़ी हद तक खाली नज़र आ रही है और लोग अब गर्मी के साथ दुपट्टों का उपयोग कर रहे हैं, ठंडे पानी का उपयोग कर रहे हैं और जो जूस सेंटर है और तमाम जो जहाँ गन्ने की व्यवस्था है और जहाँ व्यवस्था की जा रही वहाँ लोग पहुँच रहे हैं और नगर पालिका प्रशासन द्वारा कई जगह सड़कों पर पानी की व्यवस्था की गई है। और आपको दृश्य दिखाएंगे, ये गन्ने का सेंटर है। यहाँ युवा बच्चे और जो घर से निकल
निकल रहे हैं, अपनी ऑफिसों की ओर जा रहे हैं, काम करने जा रहे लोग ये जो जूस सेंटर यहाँ पहुँच रहे हैं और जूस का सेवन करने के बाद अपने ऑफिस जा रहे हैं। 43 डिग्री गर्मी में घरों से निकलना बड़ा मुश्किल सा हो गया, लेकिन परिस्थितियों में लोग निकल रहे हैं। परमाणु दर्रा पोखरण की सड़कें लगभग खाली नज़र आ रही हैं और लोग हर कोई अब यहाँ अपने गर्मी से निजात पाने के जतन करते नजर। हमारे साथ मौजूद है जूस सेंटर के व्यक्ति न सर, क्या गर्मी में क्या स्थिति है जूस की? गर्मी बहुत भयंकर तेज चल रही है और गर्म हवाएं भी चल रही हैं और लोग घरों से बाहर निकलते नहीं हैं और गर्मी से राहत देने के लिए लोग जूस का सेवन कर रहे हैं। कितने बजे से क्या स्थिति है आपके शहर 10 बजे शुरू हो जाती है और शाम को 7 बजे तक ऐसे गर्म माहौल रहता है। में? बिजनेस में क्या हिसाब है गर्मी में? अच्छा चल रहा है। कितने लोग बाहरी पर्यटक आते नहीं आते? बाहरी पर्यटक कम आ रहे हैं। गर्मी ने लू की थपेड़ों ने बिजनेस को भी ठप कर दिया है और जो बाहर ऑफिस जा रहे हैं वो गन्ने का सेवन और तमाम जूस का उपयोग करके ही अपने ऑफिस जाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावल दामरत्न, न्यूज़ 18 राजस्थान, पोखरण। जैसलमेर में इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। चारों तरफ आग उगल रही गर्मी में लोगों का जीना मुहाल है। गुरुवार का दिन जैसलमेर में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 47 डिग्री को क्रॉस कर गया। मौसम वैज्ञानिक द्वारा आज भी पारा 47 डिग्री के पार रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चला है। मौसम विभाग का कहना है अभी तापमान और बढ़ेगा, हीट वेव चलेगी। कुछ दिनों से निरंतर तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसके चलते जैसलमेर जिले के अंदर उष्णलहर और अति उष्णलहर के प्रकोप बना हुआ है। अगर जैसलमेर जिले के लिए आज के तापमान की बात करें तो जैसलमेर जिले के अंदर आज अधिकतम तापमान 47.2 और न्यूनतम तापमान 29.6 दर्ज किया गया है। छोटी लाडली नाम से मशहूर रणथंभौर की जानी मानी बाघिन T61 आज सुबह रणथंभौर के जोन नंबर 7 में मृत मिली। सुबह ही इस बुरी खबर से वन्यजीव प्रेमियों को काफी आघात पहुंचा। जोन नंबर 7 की रौनक कही जाने वाली बाघिन का अक्सर यहां दीदार होता था। बाघिन के मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चला है। वन विभाग के अधिकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक पोस्टमार्टम करवाएंगे। हालांकि जानकारों के मुताबिक तेज गर्मी के दौरान हीट स्ट्रोक या हार्ट अटैक से मौत हुई हो सकती है। बाघिन T61 की उम्र 23 से 34 साल के बीच बताई जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नैनवा निवासी 35 वर्षीय मजदूर गुमान सिंह बंजारा के लिए वरदान साबित हुई। कोटा के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में योजना के तहत 4.5 लाख रुपए के पैकेज में उसका किडनी ट्रांसप्लांट निःशुल्क किया गया। गुमान सिंह को उनकी 57 वर्षीय मां शैलीबाई की एक किडनी ट्रांसप्लांट की गई। गुमान सिंह मजदूरी कर बमुश्किल परिवार का गुजर बसर करते हैं। इतना महंगा ऑपरेशन उनके वश में नहीं था। ऐसे में योजना में निःशुल्क ऑपरेशन होने से उनके परिवार को राहत मिली। ट्रांसप्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ी सर्जरी है और इसमें चिकित्सीय चुनौतियों के साथ साथ सामाजिक चुनौतियां और कानूनी चुनौतियां भी रहती हैं और उन सबको हमने धीरे धीरे क्रॉस किया और ट्रांसप्लांट की परमिशन ली गई। और चूंकि ये पहला ट्रांसप्लांट था इसलिए जयपुर से एक बैकअप टीम भी हमने बुला करके रखी एहतियात के तौर पर। और टोटल ऑपरेशन को अगर हम 2 भागों में विभाजित करें तो एक डोनर पार्ट होता है और एक रेसिपिएंट पार्ट होता है। डोनर पार्ट में करीबन 2 से 2.25 घंटे लगे और रेसिपिएंट पार्ट में करीबन 3 से 3.25 घंटे लगे। वाघा बॉर्डर की तर्ज पर अब बीकानेर के खाजूवाला में आमजन को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जल्द देखने को मिलेगी। बीएसएफ ने राजीव सर्कल के पास बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें जवान अपने कर्तव्य दिखाएंगे। सेरेमनी के आयोजन को लेकर बीएसएफ के जवानों की रिहर्सल शुरू हो गई है। बीकानेर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ रिहर्सल का निरीक्षण करने पहुंचे। साहब है, गीता का ज्ञान है, दुनिया में कहीं ये मंजर नसीब नहीं, दिखा दो दुनिया को। पूरे प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जिस तरह से
अटारी में और नाड़ा बेट में, ऑक्ट्रॉय में बॉर्डर पे जो रिट्रीट परेड होती है उसी तरह की परेड एक खाजूवाला में करने का निर्णय लिया। और ये परेड का आज हमने विजिट किया, यहाँ पे देखा, इनकी रिहर्सल देखी। ये एक तरह से एक रिहर्सल थी, क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि ये जो ग्राउंड बनाया है, परेड ग्राउंड बनाया है, इसके मुताबिक हमारी परेड सेट हो सकती है क्या। और रिहर्सल ये लोग कर रहे थे, कमांडेंट 114 वाहिनी और भी हमारे पास एक्सपर्ट आए, रामकरण एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स हमने बुलाया था, और भी राजस्थान फ्रंटियर से पूरा सहयोग मिला है इसके लिए।